दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच हर तरफ रूस की खुफिया एजेंसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि दुनिया में रूस के जासूस सबसे तगड़े मिशन को अंजाम दे चुके हैं और राष्ट्रपति पुतिन खुद एक जासूस रहे हैं। रूस पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, यहाँ तक कि उसने अमेरिका में अपने जासूसों की एक लंबी चौड़ी फौज तैयार कर रखी है, जो वहां के चुनावों में भी तगड़ी दखल दे डालती है। वैसे भी दोस्तों, दुनिया में जब भी खुफिया एजेंसियों की बात होती है तो रूस की खुफिया एजेंसी KGB, इजराइल की मोसाद और अमेरिका के CIA का डंका बजता रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं रूस के KGB नहीं बल्कि भारत की RNW यानी रॉ के बारे में वो बात बताने वाला हूँ जिसने रूस की खुफिया एजेंसी को भी अपने मिशन से झका डाला था। भारतीय खुफिया एजेंसी तब इस रूसी एजेंसी के मुकाबले कहीं आगे निकल गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि रॉ ने रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड तक को अपने एजेंट बना लिया था। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो बात आप सुनने वाले हैं वो अपने आप में बेहद खास है। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ देश के बाहर चलने वाली गुप्त गतिविधियों पर नजर रखती है। फिर यह काम राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास भी हो सकता है। रॉ ने अब तक कई आतंकवाद विरोधी मिशन और कई कॉवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और इसी वजह से रॉ की गिनती दुनिया के बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में होती है। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब रॉ इतने शातिर तरीके से काम करती थी कि वो दुनिया के बड़े देशों के प्रभावशाली लोगों को भी अपना एजेंट बना लेती थी। रॉ के इसी तरह के कई सीक्रेट मिशन से खुलासा लेखक यतीश यादव ने अपनी किताब रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन में किया है। इस किताब में जो अहम और बड़ा खुलासा किया गया है वो रूस की खुफिया एजेंसी KGB को लेकर किया है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। दोस्तों, इस वक्त जिस शख्स ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, यानी रूस के, या फिर ठीक से कहें तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन, जो खुद रूस की खुफिया एजेंसी KGB के बेहद शार्प एजेंट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जासूस एजेंसी रॉ ने 80 और 90 के दशक में पुतिन की हर गतिविधि को ही ट्रैक कर लिया था। तब भी पुतिन बहुत कुछ हैसियत रखते थे, उनकी हर बात रूस में भूचाल लाने वाली होती थी और तब रूस की जासूस एजेंसी KGB से भारत की रॉ कई कदम आगे निकल गई थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था और पुतिन KGB के सबसे खतरनाक जासूस माने जाते थे। किताब में दावा किया गया है कि 80 के दशक में भारतीय जासूस एजेंसी रॉ ने रूस के दो बेहद खास लोगों को अपना सीक्रेट एजेंट बना लिया था। रॉ के इन दोनों सीक्रेट एजेंट्स का उस वक्त की मिखाइल गोर्बाचेव के कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे एडवर्ड शेवनदीज और रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गहरा कनेक्शन था। इसकी शुरुआत नवंबर 1988 में हुई थी, जब सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत दौरे पर आए थे। इस दौरे को लेकर यतीश यादव अपनी किताब में लिखते हैं कि रॉ के एजेंट अशोक खुराना की मुलाकात अलेक्जेंड्रे नाम के एक शख्स से हुई थी। ये रशिया के एक बड़े नेता और विदेश मंत्री के छोटे भाई थे, जो इस दौरे पर गोर्बाचेव के साथ भारत आए थे। इस दौरे में गोर्बाचेव के साथ उनके विदेश मंत्री एडवर्ड शेवनडजे भी साथ थे। कुछ महीनों बाद अशोक खुराना के संपर्क में अलेक्जेंड्रे के अलावा एक लड़की भी आई, जिसका नाम था अनास्तासिया कोर्किया। अनास्तासिया उस वक्त एक एलेक्सी नाम के लड़के को डेट कर रही थी। अशोक खुराना अलेक्जेंड्रा और अनास्तासिया कोर्किया दोनों के साथ लगातार संपर्क में थे। वैसे रॉ के इस एजेंट का नाम कुछ और था, लेकिन यतीश ने अपनी किताब में अशोक खुराना का कोड नेम दिया था, जिन्होंने करीब एक दशक तक चले सीक्रेट ऑपरेशन के लिए सोवियत को 2 जासूसों को तैयार किया था। हालांकि किताब में किसी भी व्यक्ति विशेष के असली नाम का खुलासा नहीं किया है, सभी को कोड नेम दिया गया है। साल 1989 के आखिरी 6 महीनों में अलेक्जेंड्रे और अनास्तासिया कोर्किया दोनों रॉ एजेंट के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। बड़ी बात तो यह रही कि जून 1990 में बर्लिन की दीवार गिरने से कुछ महीनों पहले खुराना ने अमेरिका और सोवियत संघ के यूनाइटेड जर्मनी के लिए बनाए गए रोड मैप को तैयार कर लिया था। यहाँ रॉ ने जिस अलेक्जेंड्रे को अपने एजेंट बनाया, वो कैबिनेट में बड़ी जानकारी दे रहा था। लेकिन जो लड़की एजेंट बनी वो बेहद खास थी, क्योंकि वो आज की रूसी राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल यतीश यादव ने अपनी किताब में अनास्तासिया कोर्किया के जिस बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, उसका कोड नेम एलेक्सी बताया जा रहा था। बड़ी बात यह थी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में किसी बड़े पद पर था। यह खुफिया एजेंसी सोवियत यूनियन के KGB की उत्तराधिकारी एजेंसी है, जिसमें साल 2000 में प्रमोटेड होने से पहले एलेक्सी ने 1999 में रूस के मामलों का संचालन किया था। और यही वो वक्त है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करियर से मैच खाता है। पुतिन साल 1998-1999 में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के हेड थे।
और साल 1999 में वो रूस के प्रधानमंत्री बने और 2000 में राष्ट्रपति का पदभार संभाला। मतलब साफ है कि उस समय अनास्तासिया कोर्किया जिस एलेक्सी कोड नेम वाले शख्स को डेट कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन ही थे। यानी रॉ के जासूस ने अपनी काबिलियत के दम पर केजीबी के सबसे पावरफुल इंसान की गर्लफ्रेंड को भी अपना एजेंट बना लिया था। अनास्तासिया कोर्किया और अलेक्जेंडर से मिली खुफिया जानकारियों के बाद ही ऑपरेशन अजेलिया की शुरुआत हुई थी। इस ऑपरेशन के दौरान रॉ को कई अहम और खुफिया जानकारी मिली। अमेरिका सोवियत का, जर्मनी रीयूनिफिकेशन का प्लान, न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रूस की योजना, आतंकवाद के खिलाफ योजना और मॉस्को का चीन और पाकिस्तान की तरफ रुख जैसे कई खास जानकारी इसमें शामिल थी। वैसे रॉ ने ऑपरेशन अजालिया को साल 2001 में बंद कर दिया, लेकिन अशोक खुराना के लिए यह ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर विजय और कुछ विफलता के साथ खत्म हुआ। विफलता इसलिए क्योंकि ऑपरेशन खत्म होने के कुछ साल बाद खुराना से अलेक्जेंड्रे की 2004 में बर्लिन में मुलाकात हुई थी, जिसमें अलेक्जेंड्रे आए और उन्होंने खुराना की पीठ थपथपाई। अलेक्जेंड्रे को देखकर खुराना खुश भी हुए, लेकिन तभी उनको बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई क्योंकि अलेक्जेंड्रे ने चुपके से उनके कान में कहा, हम 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले को रोक सकते थे। उनका मतलब था कि अगर वो तब भी रॉ के लिए काम कर रहे होते तो शायद 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले को नाकाम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि क्या भारत के जिगरी दोस्त रूस की खुफिया एजेंसी को संसद पर हमले की खबर लग चुकी थी? सवाल बहुत बड़ा है। खैर, यतीश की किताब में जो दावे किए गए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत, इस पर सिर्फ बात हो सकती है, क्योंकि खुफिया एजेंसी से जुड़ा कोई व्यक्ति इस पर कभी सफाई देने नहीं आने वाला है। वैसे दोस्तों, पुतिन रूस की राजनीति पर पिछले 2 दशकों से हावी हैं। अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने रूस के आर्थिक उछाल, सैन्य विस्तार और रूस को दोबारा प्रमुख ताकत के तौर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुतिन दुनिया का सबसे ताकतवर शख्सियतों में शुमार है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके पास इस ताकतवर इंसान के परिवार की पूरी जानकारी है। पुतिन के परिवार के बारे में बहुत कम खबरें बाहर आती हैं, या यूं कहें कि उनका परिवार लाइमलाइट से दूर रहता है। साल 1984 में पुतिन की शादी ल्यूडिमिला से हुई। पुतिन के सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी ल्यूडिमिला आमतौर पर लाइमलाइट से दूर ही रहती थी। हालांकि रूस के प्रथम महिला के तौर पर उन्होंने कई विदेशी दौरे किए। अक्टूबर 2004 में पुतिन जब भारत आए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आगरा में ताज का भी दीदार किया था। पेशे से एयर होस्टेस रही ल्यूडिमिला ने पुतिन से अपनी शादी खत्म करने की घोषणा करते हुए ये भी कहा था कि वो हमेशा एक दूसरे के करीबी बने रहेंगे। पुतिन की 2 बेटियां भी हैं, एक का नाम मारिया और दूसरी का नाम यकातेरिना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परिवार के लोगों की जिंदगी काफी सीक्रेट रखी जाती है, इसलिए उनके परिवार के लोगों की बेहद कम तस्वीरें या खबरें मीडिया में सामने आती हैं। पुतिन ने हमेशा से अपने बच्चों को चकाचौंध से दूर रखा है। पुतिन की बेटियों के बारे में दुनिया ने तब जाना था जब उनके ही एक पूर्व सहयोगी ने बदला लेने के लिए पुतिन की बेटियों की तस्वीरें लीक कर दी थी। जो तस्वीरें लीक की गई थी वो सन 1999 के बाद की थी, जब पुतिन पहली बार रूस की सत्ता पर काबिज हुए थे। रूस की कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इन फोटोज को पूर्व अरबपति सार्जेई पुगाचेव ने पुतिन को परेशान करने के लिए लीक की थी। 1999 में पुतिन के राष्ट्रपति बनने के पीछे पुगाचेव का योगदान भी समझा जाता है, लेकिन करीब 10 साल बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और पुगाचेव रूस छोड़कर फ्रांस आ गए और फ्रांस की नागरिकता भी ले ली। पुतिन के परिवार से जुड़ा पहला विवाद सामने आया 2014 में, जब उनका और उनकी पत्नी ल्यूडिमिला का तलाक हुआ। डेली मेल में छपे रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की 35 साल की बेटी मारिया मेडिकल रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने नीदरलैंड के एक व्यापारी से शादी की है, जबकि 33 साल की यकातेरिना के बारे में कहा जाता है कि वो रूस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव के साथ काम कर रही हैं। 2015 में एक बार फिर से पुतिन की फैमिली चर्चा में आई थी। तब उनकी छोटी बेटी यकातेरिना के बारे में कहा गया कि वो मॉस्को में ही कैटरीना तिखोनोवा के नाम से ही रह रही हैं। तिखोनोवा एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल डांसर हैं और 2013 में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3रे स्थान पर आई थी। उनकी शादी पुतिन के एक दोस्त के बेटे किरिल शामालोव से हुई। शामालोव पेशे से तेल के बड़े कारोबारी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी संपत्ति $2 अरब के करीब है। लोग ये भी कहते हैं कि तिखोनोवा भी पुतिन की बेटी हैं, मगर ना तो उन्होंने और ना ही क्रेमलिन ने कभी इसकी पुष्टि की। रूस की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि भले यकातेरिना अभी लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन वो आने वाले दिनों में पुतिन की उत्तराधिकारी बनेंगी। बल्कि पुतिन ने इसके लिए उन्हें अभी से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। वैसे पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं।